खुलासे से। एक अंग्रेजी अखबार का दावा है कि भारत ने अगस्त 2011 में पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। इस सर्जिकल स्ट्राइक को ऑपरेशन जिंजर नाम दिया गया था और इस खुलासे के मुताबिक 30 जुलाई 2011 में पाकिस्तान ने कुपवाड़ा के गुगल घर में आर्मी पोस्ट पर हमला किया था, जिसमें पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम यानी बैट हमारे 2 जवानों का सिर काट ले गई थी। पाकिस्तान के इस हमले में एक जवान के इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस बात से गुस्साई भारतीय सेना ने ऑपरेशन जिंजर को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन के लिए भारत ने 2 महीने तक रेकी की थी। इसके बाद पाकिस्तान के 3 आर्मी पोस्ट पर हमला किया गया था। भारतीय सेना भी पाकिस्तान के 3 जवानों का सिर काट कर लेकर आई थी। अगस्त 2011 में पाक आर्मी के कैंप पर सर्जिकल स्ट्राइक भारत की तरफ से की गई थी। उस ऑपरेशन को नाम ऑपरेशन जिंजर दिया गया था। अगस्त 2011 में भी भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। भारत ने पाक आर्मी के 3 पोस्ट को तहस नहस कर दिया था। ऑपरेशन जिंजर के नाम से यह सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। जुलाई 2011 में पाक सेना ने कुपवाड़ा में आर्मी कैंप पर हमला बोला। पाक की बैट टीम, बॉर्डर एक्शन टीम भारत के 2 जवानों का सिर काट ले गई थी। जवाब में भारतीय सेना ने अगस्त 2011 में सर्जिकल स्ट्राइक की और 2 नहीं 3 सिर काट लेकर आई। सेना ने पाकिस्तान के 3 आर्मी पोस्ट पर अटैक किया था। भारतीय सेना पाकिस्तान के 3 जवानों का सिर काट कर लाई थी। जाहिर है जवाब देना होगा जब पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। ऑपरेशन जिंजर में पैरा कमांडोज के 25 जवान शहीद हुए थे। मेजर जनरल एस के चौधरी की अगुवाई में यह हमला हुआ था। अगस्त 2011 में भी सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने की थी। पाकिस्तान तो इस बार की सर्जिकल स्ट्राइक को मान ही नहीं रहा। अब ये जो खुलासा हुआ है अंग्रेजी अखबार में, इससे मुतल्लिक और क्या प्रशांत आप जानकारी दे सकते हैं? देखिए, अखबार ने जो दावा किया है बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से किया है और उसको सबूत के साथ, दस्तावेजी सबूत के साथ उसमें लिखा गया है कि किस तरीके से 2 महीने का समय लिया इंडियन आर्मी ने कुपवाड़ा एरिया में जब और सर्जिकल स्ट्राइक किया और अगस्त के आखिरी महीने में हमलावर तरीके से 48 घंटे का ऑपरेशन चलाया और वहां से 3 लोगों के शव ट्रॉफी के तौर पर लेके आए। और ये 2011 में किया गया सर्जिकल ऑपरेशन था इंडियन आर्मी की तरफ से, लेकिन ये उसके जवाब में था जो आतंकवादी कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सेना के खिलाफ की गई थी। तो ये अखबार ने एक तरीके से प्रमाण के साथ ये बात बताई है, बहुत डिटेल में बताई है कि कैसे इसकी तैयारी हुई, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे और किस तरीके से 30 जुलाई का जवाब 30 अगस्त को दिया गया। 48 घंटे ये ऑपरेशन चला, यानी कि जो सर्जिकल ऑपरेशन अभी हुआ है उससे बड़ा ये और लंबे समय तक चला, पाकिस्तान की जमीन पे चला, जिसमें कि एयर सर्विलेंस भी था और सरफेस पे भी था। दोनों तरह से मिला करके जमीन और हवाई कार्रवाई में जवाब दिया गया था और पाकिस्तान को धूल चटाई गई थी। प्रशांत, दस्तावेजों के साथ चीजें सामने आई है, वही दस्तावेज हम दिखा भी रहे हैं दर्शकों को इस समय टेलीविजन पर। पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं होता। क्यों? पाकिस्तान को पता है कि अगर हम मान लेंगे हमारा कद पहले ही भारत से बहुत ज्यादा छोटा है और ज्यादा हम नीचे गिर जाएंगे। हालांकि सच्चाई जो है पाकिस्तान बखूबी जानता है कि आज वो किस लेवल पर खड़ा है। और अभी जो हाल ही में सर्जिकल स्ट्राइक भारत की तरफ से की गई, पाकिस्तान को उस बात को भी मानना चाहिए कि हां, भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की है। लेकिन ये मानने की बजाय दुनिया से तो एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर तो पाकिस्तान अलग थलग हो गया है। बात मानने की बजाय पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन अभी भी कर रहा है। मतलब साफ है, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा और भारत मुंह तोड़ जवाब देने से पीछे नहीं रहेगा। देखिए, दरअसल में ये बात वहाँ पे पूरी दुनिया को पता है और सबको पता है कि कश्मीर के इशू पे, यानी कि एलओसी के इशू पे जो भी फैसला लेते हैं वहाँ की फौज लेती है और उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं होता है। सरकार सिर्फ जुबानी बातें जो कहना चाहे वो कहती है, वो भी फौज के इशारे पे। ऐसे में फौज को जब भी लगता है कि वो शिकस्त खाई है तो जवाब देने की वो तैयारी करता है। और इस वक्त भी सर्जिकल स्ट्राइक जो है उसके जवाब में भी लगातार इस तरह के इनपुट्स आ रहे हैं कि सीज फायर वायलेशन होगा, बड़ी कार्रवाई करने की फिराक में है पाक आर्मी और आगे करेगी टेररिस्ट ग्रुप्स को। तो इस तरह के लगातार इनपुट्स आ रहे हैं। हालांकि अब जब पूरे अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना है पाकिस्तान के ऊपर, तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भले ही कहने के लिए दुनिया को ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि आतंकवाद को हम बंद करेंगे और
फौज को, जनरल शरीफ को ये बात कह रहे हैं कि इस पे आप कंट्रोल कीजिए, इसको रोकिए। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ दिखाने के लिए है और अभी भी फॉर्मेलिटी भर है और कुछ लगातार नहीं। बहुत